अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी एकदम यमी मलाई कुल्फी, वो भी घर पर और बहुत ही आसानी से और झटपट से। और यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी। इससे पहले हम मार्केट की महंगी महंगी कुल्फी घर में लेकर आते थे। जब हमने फर्स्ट टाइम इस मलाई कुल्फी को घर में बनाया तो यकीन माने मार्केट से कई गुना अच्छी ये आइसक्रीम हमारी घर में तैयार हुई, वो भी बिल्कुल लो बजट में। अब हमने बाजार की आइसक्रीम को लाना छोड़ दिया है। बहुत ही लो बजट में आप भी ये आइसक्रीम घर में तैयार कर सकते हैं। आप इसका टेक्सचर देखिए, एकदम क्रीमी और दानेदार। आप भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए जी, आज इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1.5 लीटर ये दूध लिया है। दूध हमने फुल फैट लिया है। यहाँ मैंने 1.5 लीटर लिया है, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए डालेंगे इलायची पाउडर। अच्छा जी, अब हम इसको एकदम क्रीमी जबरदस्त टेक्सचर देने के लिए इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। 3 चम्मच हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको पकाएंगे। आज ये जो मैं मलाई कुल्फी बना रही हूँ, ये आपको पता है घर में अक्सर दूध वगैरह बच जाता है तो बच्चे खाने की जिद करते हैं आइसक्रीम की। तो आप मार्केट की महंगी महंगी आइसक्रीम को घर में लाना छोड़े और घर में बनाइए साफ सुथरी ये आइसक्रीम। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से ये दूध एकदम क्रीमी और एकदम थिक हो जाएगा। तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर डालिएगा, बहुत ज्यादा भी कॉर्नफ्लावर ना ऐड कीजिएगा। अब हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से थिक हो जाए। और यहाँ अगर आप कस्टर्ड पाउडर भी डालना चाहे किसी भी फ्लेवर का तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है ताकि कलर खराब ना हो, बिल्कुल एकदम व्हाइट और क्रीमी बने। यहाँ आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना क्योंकि ये एकदम से थिक होना शुरू हो जाएगी और पतीले की तह में लग सकती है। तो आपने इस तरीके से बराबर मिक्स करते हुए पका लेना है। जब तक ये अच्छी तरीके से गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक हम पकाएंगे। तकरीबन हम 5-7 मिनट पकाएंगे। इधर हमने दूध को गाढ़ा होने के लिए छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ लेंगे आधा कप के करीब चीनी। चीनी आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आधा कप ही चीनी ऐड करेंगे। अब हम पैन में इस तरीके से डाल देंगे और चीनी को कैरामलाइज करेंगे। वैसे अगर आप चीनी को कैरामलाइज नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी चीनी को शामिल कर सकते हैं, लेकिन चीनी को कैरामलाइज करने के बाद इसका कलर बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग हो जाता है। अक्सर जो आप मार्केट की कुल्फी लेकर आते हैं वो इस तरीके से हल्की हल्की ब्राउन ब्राउन होती है। तो इसलिए आप इसमें चीनी को कैरामलाइज करके ही ऐड कीजिए। चीनी को हमने कैरामलाइज कर लिया है, चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको दूध के अंदर शामिल कर देंगे। दूध के अंदर शामिल करने के बाद अब हम इसको मजीद गाढ़ा करेंगे। वैसे भी जब भी गर्मियां शुरू होती हैं तो बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं, तो आप अपने बच्चों को घर ही में बना कर दें ये मजेदार सी कुल्फी। ये देखिए, दूध को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट पका लिया है। काफी हद तक ये दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, वो हमने क्रश कर लिए हैं, पिस्ते, बादाम और काजू। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। लेकिन अक्सर हम जो मार्केट से आइसक्रीम लेकर आते हैं, कुल्फी लेकर आते हैं, वो इस तरीके से जो बादाम होते हैं क्रश करके लाजमी शामिल करते हैं, जिसकी वजह से ये खाने में बहुत ही मजेदार सी हो जाती है। इवन आप देख सकते हैं काफी हद तक इसको हमने पका लिया है और काफी हद तक ये थिक भी हो चुकी है। वैसे भी माशाल्लाह ईद आने वाली है, ईद से पहले ये आप आइसक्रीम बनाकर रख लें, वो भी लो बजट में। क्योंकि आपको पता है अक्सर घर में जब ईद होती है तो मुख्तलिफ किस्म के मेहमान, बच्चे वगैरह आते हैं, तो आप बच्चों को ये आइसक्रीम बनाकर जरूर दें। यकीन माने जो भी खाएगा वो मार्केट की महंगी आइसक्रीमों को भूल जाएगा। अभी आप देख सकते होंगे कि हमने इसको पका लिया है और काफी हद तक ये थिक भी हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको एकदम चिल्ड कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमने आइसक्रीम को ठंडा होने के लिए रख दिया था। काफी हद तक माशाल्लाह ये एकदम चिल्ड हो चुकी है। चिल्ड होने के बाद आप देख सकते हैं एकदम जबरदस्त इसका कलर भी आ चुका है और ये एकदम क्रीमी और थिक हो चुकी है। यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रेड के 2 स्लाइस लिए हैं। ये हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर डालेंगे। और अब हमने ये तकरीबन 150 ग्राम
ग्राम whip क्रीम ली है जो हमने अच्छे तरीके से whip कर ली है, ये भी हम शामिल कर देंगे। और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, अगर आप यहाँ whip क्रीम नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। whip क्रीम के बगैर भी ये आइसक्रीम एकदम जबरदस्त बनेगी, लेकिन मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप हैंड मिक्सर की मदद से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। अगर आप यहाँ जूसर जग में ये डालकर भी आइसक्रीम को मिक्स करना चाहें तो मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त एकदम हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना जबरदस्त एकदम क्रीमी टेक्सचर आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जिस बर्तन में हम इसको जमाना चाहें उसमें हम डाल देंगे। ये आइसक्रीम का सांचा है मेरे पास तो हम इसमें ये डालेंगे, क्योंकि आपको पता है जब आइसक्रीम के इस तरीके से जो छोटे छोटे सांचे वगैरह होते हैं इनमें अगर हम बच्चों को आइसक्रीम बनाकर देते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश होकर एंजॉय करके खाते हैं। और यहाँ हमने ये डिस्पोजल छोटे छोटे ग्लास हैं, इसके अंदर भी हम ये आइसक्रीम डाल देंगे। और अब हमने ये जो आइसक्रीम बाकी की बच की है किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल दें और लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे कटे हुए बादाम और पिस्ते। माशाल्लाह जबरदस्त हमारी ये आइसक्रीम रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको जमाएंगे। तकरीबन हम इसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, या अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट के लिए भी आप रख सकते हैं। जी हमने इसके ऊपर फॉइल शीट लगा ली है और अब हमने ये स्टिक ली है, ये भी हम इस तरीके से ऊपर लगा लेंगे। इसी तरीके से डिस्पोजल हमने ये जो ग्लास लिए हैं इसके ऊपर भी हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आप अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा ताकि इसके अंदर एयर ना जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी हवा एयर जाएगी तो इसकी वजह से क्रिस्टल जम जाएंगे। तो आपने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट के लिए रख देंगे। फिर अब मैं आपको ठंडा होने के बाद आइसक्रीम जब जम जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जी हमने 5 से 6 घंटे आइसक्रीम को सेट होने के लिए रख दिया था। माशाल्लाह जबरदस्त हमारी ये आइसक्रीम सेट हो चुकी है। अब हम एक खुले से बर्तन में पानी डालेंगे और जो ये आइसक्रीम का सांचा है इसको हम सिर्फ और सिर्फ 1 आध मिनट रखेंगे ताकि ये आसानी से आइसक्रीम हमारी निकल जाए। ये फॉइल शीट उतार लेंगे। ये हमने जो छोटे गिलास लिए थे डिस्पोजल, इसको भी हम थोड़े से इस तरीके से पानी में रखेंगे और साइडों से हम इस तरीके से कटिंग करेंगे और बासानी इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जबरदस्त अमेजिंग हमारी ये आइसक्रीम जम चुकी है। ये देखिए जो हमने सांचों के अंदर आइसक्रीम को जमाया था ये भी अच्छे तरीके से आसानी के साथ निकल गई है। ये देखिए इस तरह ये तमाम आइसक्रीम हम इस तरीके से सांचे के अंदर से निकाल लेंगे। ये हमने बादाम और पिस्ते हल्के हल्के क्रश करके रखे थे, ये हम इस तरह आइसक्रीम के ऊपर लगा लेंगे, जिससे आइसक्रीम की लुक भी बढ़ जाएगी और खाने में भी मजा आएगा। ये कोई कह सकता है कि ये हमने आइसक्रीम घर में बनाई है, बहुत ही आसानी से लो बजट में ये हमने आज आइसक्रीम को घर में आपको बनाना बताया। यकीनन ये आज जो हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की है आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमने एयर टाइट कंटेनर के अंदर ये आइसक्रीम सेट की थी ये भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से जम चुकी है। तो हम स्कूपर की मदद से भी ये भी आपको निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए आप इसका टेक्सचर भी देखिए माशाल्लाह जबरदस्त। लीजिए जी बहुत ही क्रीमी रिच एकदम दानेदार टेक्सचर के साथ हमारी यमी मलाई कुल्फी तैयार है। आप भी ये कम बजट में ये कुल्फी घर में जरूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।